Good evening to all of you. I am Dipesh Rajura. I welcome you all on our YouTube channel English Hub. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोनेट सीक्वेंस के बारे में, फेमस सोनेट सीक्वेंसेस और फेमस सोनेट्स इन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रामा के बारे में। ड्रामा के इसी पार्ट के साथ आपके जो रीड में इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में लिटरेचर का जो पोर्शन है उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो पूरे हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो डिस्कस करना शुरू करूंगा। ड्रामा के बारे में अगर सबसे पहली बात करें तो ड्रामा को अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं वो देखिए आप। द कॉमन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर ए ड्रामेटिक कंपोजिशन इज प्ले। ड्रामेटिक कंपोजिशन को अदर वर्ड्स में क्या कहा जा सकता है? प्ले भी कहा जा सकता है। ड्रामा को अदर वर्ड्स में प्ले भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द राइटर हु राइट्स ड्रामा इज कॉल्ड प्ले राइटर। ऐसा राइटर जो कि ड्रामा लिखता है उसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में प्ले राइट कहा जाता है। ये प्ले राइट की स्पेलिंग को भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट है ड्रामा की डेफिनेशन, द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का ऐसा फॉर्म जो कि डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जाता है। कहां पर? परफॉर्मेंस के लिए इन द थिएटर। थिएटर में परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया जाता है। इन विच एक्टर्स टेक रोल्स ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें कि एक्टर्स जो होते हैं वो जो पात्र का अभिनय उन्हें करने को कहा जाता है उनका रोल प्ले करते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शन, और जो उन्हें निर्देशित एक्शन होता है, जो एक्शन करने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए होते हैं उसे वो परफॉर्म करते हैं स्टेज पर। एंड अटर रिटन डायलॉग, और जो डायलॉग उन्हें दिए गए होते हैं वो स्टेज पर बोलते हैं। और अगर अदर वर्ड्स में ड्रामा की डेफिनेशन की बात करें तो इन जनरल ए वर्क रिटन टू बी परफॉर्म, ऐसा वर्क जो कि लिखा जाता है टू बी परफॉर्म करने के लिए बाय एक्टर्स ऑन द स्टेज। स्टेज के ऊपर एक्टर्स के द्वारा परफॉर्म करने के लिए जो वर्क लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ड्रामा। ये आपको ड्रामा की डेफिनेशन के बारे में ध्यान रखना है। ड्रामा की डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट आप देखिए, द मेन कैरेक्टर अराउंड होम द एक्शन ऑफ ए ड्रामा इवॉल्व्स इज कॉल्ड प्रोटागोनिस्ट। जो मेन कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द एक ड्रामा का एक्शन घूमता है उसे प्रोटागोनिस्ट कहा जाता है। लिटरेरी लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है? प्रोटागोनिस्ट। जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में हीरो बोलते हो उसे लिटरेरी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? प्रोटागोनिस्ट। नेक्स्ट देखिए, द कैरेक्टर हु प्लेज द रोल ऑफ ए विलेन इन ए ड्रामा। जो एक ड्रामा में विलेन का रोल प्ले करता है, ऐसा पात्र जो कि ड्रामा में विलेन का रोल प्ले करता है उसे क्या कहा जाता है? एंटागोनिस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए ड्रामा के बारे में। ड्रामा के एलिमेंट्स में सबसे पहले है कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशन। मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी प्ले राइट ड्रामा को लिखना शुरू करता है तो वो उचित कैरेक्टर्स का चयन करता है। सेकंड है सेटिंग। सेटिंग का अर्थ है व्हेन एंड वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, कब और कहां पर एक्शन घटित हुआ, ये क्या कहलाती है? सेटिंग। थर्ड है डायलॉग। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जब कोई भी ड्रामा लिखा जाता है प्ले राइट के द्वारा तो वो डायलॉग फॉर्म में लिखा जाता है। वो एक्शन डायलॉग फॉर्म में ही डेवलप होता है और डायलॉग फॉर्म में ही उसकी एंडिंग होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टेज डायरेक्शन। जब कोई भी ड्रामा को थिएटर में प्ले किया जाता है तो वहां पर एक्टर्स को स्टेज डायरेक्शंस दी जाती हैं, मतलब उनको निर्देशित किया जाता है कि उन्हें कहां पर खड़ा होना है, किस प्रकार से उन्हें एक्शन दर्शाना है, कौन से डायलॉग्स उन्हें बोलने हैं। ये स्टेज डायरेक्शंस होती है कि स्टेज का किस प्रकार से उपयोग करना है किसी पात्र को। नेक्स्ट है एक्ट एंड सीन्स। एक्ट एंड सीन्स जो हैं, कोई भी ड्रामा को एक्ट और सीन्स में जब डिवाइड किया जाता है तो एक्ट का अर्थ होता है जिन मेजर पार्ट्स में ड्रामा को डिवाइड किया जाता है, जिन मेजर पार्ट्स में ड्रामा को डिवाइड किया जाता है वो कहलाते हैं एक्ट। और सीन्स का अर्थ है कि जब भी सेटिंग चेंज होती है, जब भी सेटिंग चेंज होती है वहां पर सीन को चेंज किया जाता है। ये आपको एलिमेंट्स ऑफ ए ड्रामा के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्रामा के बारे में।
ड्रामा के एक प्लॉट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ड्रामा के प्लॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज होती है ओपनिंग सीन। ओपनिंग सीन में जो प्लेराइट होता है वो ड्रामा की सेटिंग को और एटमॉस्फेयर को दर्शाता है। नेक्स्ट है राइजिंग एक्शन। जो पात्र प्लेराइट के द्वारा गढ़े गए होते हैं, जो कैरेक्टर्स प्लेराइट के द्वारा क्रिएट किए गए होते हैं, उनके द्वारा एक्शन का राइज होना शुरू होता है, मतलब ड्रामा में एक्शन आगे की ओर बढ़ता है। थर्ड है क्राइसिस। वो एक्शन आगे बढ़ते बढ़ते जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो किसी ना किसी क्राइसिस के थ्रू गुजरते हैं। क्राइसिस के बाद आता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स जो है हाईएस्ट पॉइंट होता है ड्रामा का। क्लाइमेक्स के बाद फॉलिंग एक्शन आता है। फॉलिंग एक्शन के थ्रू एक ड्रामा जो है रेजोल्यूशन की ओर बढ़ता है। रेजोल्यूशन में आपको ड्रामा के एंड में ये पता लगता है कि वो ड्रामा का अंत क्या हुआ। आपको यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि सम प्लेज ऑल्सो हैव ए प्रोलॉग इन द बिगिनिंग एंड एन एपिलॉग इन द एंड। कुछ प्लेज में बिगिनिंग में एक प्रोलॉग होता है और एंड में एक एपिलॉग भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 3 यूनिटीज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। एरिस्टोटल ने जो उनकी रचना पोएटिक्स थी उसमें जो 3 यूनिटीज के बारे में डिस्कस किया था, जो 3 यूनिटीज की डेफिनेशन उन्होंने दी थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 3 यूनिटीज जो थी वो यूनिटी ऑफ एक्शन, टाइम और प्लेस एरिस्टोटल ने दिए थे ड्रामेटिक फॉर्म के लिए। तो यूनिटी ऑफ एक्शन के बारे में देखिए। यूनिटी ऑफ एक्शन इंप्लाइज दैट द एक्शन रिप्रेजेंटेड इन द प्ले शुड बी वन सिंगल होल विदाउट एनी सब प्लॉट्स। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ एक्शन के बारे में ये कहा था कि ड्रामेटिक फॉर्म में या एक ड्रामा में कोई सब प्लॉट नहीं होना चाहिए, एक मेन प्लॉट ही होना चाहिए, उसी के ऊपर एक्शन होना चाहिए, कोई सब प्लॉट ना हो। ये एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ एक्शन की डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ टाइम। द एक्शन इन द प्ले शुड नॉट एक्सीड द सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन। जो एक्शन दर्शाया गया है उसमें जो समय दर्शाया गया है ड्रामा में वो सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और द एक्शन शुड अकर ओवर ए नो मोर देन 24 आवर्स, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो 24 आवर्स से ज्यादा का एक्शन एक ड्रामा में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि एरिस्टोटल ने यह भी कहा था कि जब एक ड्रामा को एक्ट किया जाए थिएटर में तो उसमें 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। टाइम तो कितना दर्शाया जा सकता है 24 आवर्स, पर जब थिएटर में उसको प्ले किया जाए तो उसमें 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ प्लेस। द एक्शन रिप्रेजेंटेड इन द प्ले मस्ट बी लिमिटेड टू ए सिंगल लोकेशन। यूनिटी ऑफ प्लेस की डेफिनेशन एरिस्टोटल ने यह दी कि जो एक्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है प्ले में वो एक ही लोकेशन के अंदर होना चाहिए, उसमें अदर लोकेशंस यूज नहीं की जानी चाहिए। ये आपको 3 यूनिटीज के बारे में ध्यान रखना है। ये 3 यूनिटीज एरिस्टोटल ने उनकी रचना पोएटिक्स में दी थी। नेक्स्ट आप देखिए, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि बात की जाए तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मीनेस, रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी इत्यादि। बट द मेन टाइप्स ऑफ ड्रामा, परंतु अगर मुख्य प्रकारों की बात करें तो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? ट्रेजेडी। ट्रेजेडी एक ऐसी रचना होती है, एक ऐसा ड्रामा होता है जिसका अंत दुखद होता है। नेक्स्ट है कॉमेडी। कॉमेडी एक ऐसा ड्रामा होता है जिसका अंत सुखद होता है। नेक्स्ट है ट्रेजिक कॉमेडी। ये ऐसा ड्रामा होता है जिसमें शुरू से लेकर लग रहा होता है कि इसका अंत दुखद होगा पर उसका अंत सुखद होता है। ये ट्रेजिक कॉमेडी है। नेक्स्ट है कॉमिक ट्रेजेडी। कॉमिक ट्रेजेडी एक ऐसा ड्रामा होता है जिसमें शुरू से लेकर आपको ये लगेगा कि इसका अंत सुखद होगा पर उसका अंत दुखद हो जाता है। ये कॉमिक ट्रेजेडी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, देयर इज ए काइंड ऑफ ड्रामा। एक ऐसा प्रकार भी है ड्रामा का
विच इज नॉट टू बी मेंट टू बी एक्टेड, जिसको कि एक्ट करने के लिए नहीं लिखा जाता है, स्टेज पर प्ले करने के लिए नहीं लिखा जाता है। एंड इट इज कॉल्ड क्लोजेट ड्रामा, और इसको क्लोजेट ड्रामा कहा जाता है। इट इज मेंट टू बी स्टडीड इन प्राइवेट, इसे प्राइवेट में स्टडी करने के लिए लिखा जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैथारसिस की। कैथारसिस इज द परजेशन ऑफ द इमोशंस। परजेशन को प्यूरिफिकेशन भी कहा जा सकता है। द परजेशन ऑफ द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर अराउज्ड बाय द एक्शंस ऑफ ए ट्रेजिक हीरो। एक ट्रेजिक हीरो के एक्शंस के माध्यम से जो पिटी या फियर की जो फीलिंग्स अराउज होती है ऑडियंस में, जो ऑडियंस उस प्ले को देख रहे हैं या उस प्ले को पढ़ रहे हैं, तो उनके मन में जो इमोशंस पिटी या फियर के होते हैं वो उसकी ट्रेजिक स्थिति को देखकर जब बाहर आते हैं किसी ना किसी माध्यम से, जैसे आंसुओं के माध्यम से, तो वो प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस क्या कहलाता है? कैथारसिस। एक ट्रेजिडी का मेन उद्देश्य जो है कैथारसिस होता है कि उसके साथ यदि कोई घटना ऐसी घटित हुई है तो उसका प्यूरिफिकेशन उसके माइंड से हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है कैथारसिस के बारे में। नेक्स्ट देखिए हेमर्शिया। हेमर्शिया को ट्रेजिक फ्लो भी कहा जा सकता है। फ्लो का अर्थ होता है एरर। जो ट्रेजिक हीरो होता है, एक ट्रेजिडी में जो हीरो होता है, प्रोटैगोनिस्ट जो होता है, उसके कैरेक्टर में बहुत सारे गुण होते हैं, पर उसमें एक ऐसा गुण होता है जो उसे उसके डाउनफॉल की ओर या फिर उसके एंड की ओर लेकर जाता है। इसे ट्रेजिक फ्लो कहा जाता है। और द एरर ऑफ जजमेंट, ये जजमेंट का एरर भी हो सकता है कि वो ट्रेजिक हीरो अपने एंड की ओर या डाउनफॉल की ओर जाए, किसी न किसी निर्णय में उससे कोई गलती हो जाना। जैसे कि किंग लियर के द्वारा एक गलती हुई थी कि उसकी जो हितैषी पुत्री थी उसका साथ ना देकर उसने षड्यंत्र करने वाली पुत्रियों का साथ दिया था, वहां पे एरर ऑफ जजमेंट था। नेक्स्ट देखिए एक ड्रामा में भी रिटर्न इन प्रोज और वर्स। मैं आपको बता दूं जनरली एक ड्रामा को प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है, पर एक ड्रामा को वर्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, पोइटिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेमस ड्रामास इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में फेमस ड्रामास के बारे में। सबसे पहले राइटर नेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ड्रामा, ड्रामा का नेम। सबसे पहले देखिए क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखे गए ड्रामास चैम्बरलेन, डॉक्टर फोस्टस, एडवर्ड सेकंड, द जियो ऑफ माल्टा। ये चारों लिखी गई क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा ट्रेजेडीज थी। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए ड्रामास हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ये चारों विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। नेक्स्ट है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, द टेमिंग ऑफ द स्ट्यू, ट्वेल्थ नाइट। ये चारों शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ग्रेट कॉमेडीज हैं। आपको ये ध्यान रखना है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई 4 ग्रेट ट्रेजेडीज और 4 ग्रेट कॉमेडीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के द्वारा लिखे गए ड्रामा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वोल्पोने, द अल्केमिस्ट, बारलोथोम्यू फेयर। ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई क्लासिकल कॉमेडीज थी। नेक्स्ट है थॉमस किड के द्वारा लिखी गई स्पेनिश ट्रेजेडी। ये स्पेनिश ट्रेजेडी जो थॉमस किड के द्वारा जो ड्रामा लिखा गया था, ये रिवेंज ट्रेजेडी था। नेक्स्ट है विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा लिखा गया द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये ड्रामा का जो काइंड्स होते हैं उनमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स जर्नल में लिखा गया था। नेक्स्ट है आरबी शेरिडन, द राइवल्स, द स्कूल फॉर स्कैंडल। आरबी शेरिडन के द्वारा लिखे गए द राइवल्स और द स्कूल फॉर स्कैंडल। ये भी कॉमेडी ऑफ जर्नल में लिखे गए थे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। नेक्स्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। ये कॉमेडी के ड्रामा के टाइप कॉमेडी में लिखा गया था। नेक्स्ट है वेस्टर। वेस्टर के द्वारा लिखा गया द डचेस ऑफ माल्फी। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी थी। नेक्स्ट है ऑर्थर मिलर के द्वारा लिखे गए द क्रूसिबल, डेथ ऑफ ए सेल्समैन। ये दोनों ट्रेजेडीज थी। नेक्स्ट है जॉन ऑसबोर्न के द्वारा लिखा गया
लुक बैक इन एंगर। नेक्स्ट है हेनरिक इब्सन ए डॉल्स हाउस। देखिए हेरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखे गए प्लेस द बर्थडे पार्टी एंड द होम कमिंग ये ड्रामा के काइंड कॉमेडी ऑफ मीनेस से रिलेटेड थे। नेक्स्ट जीबी शाह के जो फेमस प्लेस है कैंडिडा, पिग्मेलियन एंड आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखा गया प्ले इरिन, ये क्लासिकल ट्रेजेडी थी। नेक्स्ट है मिडिल्टन के द्वारा लिखा गया वीमेन बिवेयर वीमेन, ये एक हॉरर या क्राइम ट्रेजेडी थी। नेक्स्ट है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये कॉमेडी थी फास्ट था। नेक्स्ट है सैमुअल बकेट वेटिंग फॉर गोडोट, ये एक ट्रेजिक कॉमेडी थी। नेक्स्ट है जॉन गेल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया जस्टिस, ये एक सोशल ट्रेजेडी थी। नेक्स्ट है जॉन ट्राइडन के द्वारा लिखे गए प्लेस ऑल फॉर लव, द इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों जो ड्रामास जॉन ट्राइडन के द्वारा लिखे गए थे ये हीरोइक ट्रेजेडीज थे। नेक्स्ट है जेम्स हिंच के द्वारा लिखा गया प्ले द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये कॉमेडी था। नेक्स्ट है एडवर्ड एलबी ने लिखा था हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट है यूजीन ओनील के द्वारा लिखे गए प्लेस द एम्परर जोन्स, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, ये दोनों प्लेस जो थे ये ट्रेजेडी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया प्ले द सीगल, ये कॉमेडी से रिलेटेड था। ये बात हुई फेमस ड्रामाज इन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। इस प्रकार से आज हमने ड्रामा के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।